फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज मैटर में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी। बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस में। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने। ये तो नहीं बोलूंगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है सेम एमएसपी पे। तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे, जो वहाँ की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो इस कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं। तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसके वो भी एक बेस था आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को। जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से एमओडी को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसीडर करें। देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। आज भी मैंने और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, दोनों ने बहुत फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट्स करे। अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से कितना विमेंटली हमने आर्ग्यू किया है चीजों को। कोर्ट कंफ्यूज थोड़ा सा हो रही थी कि यू आर आस्किंग फॉर इक्वल पे। मैंने उनको पूरा समझाया कि दिस एमएसपी इज नॉट पार्ट ऑफ पे स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पे बैंड, दिस इज टोटल सेपरेट। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने नहीं आज माना। कोई बात नहीं, आगे का रास्ता क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सालों से मैटर 2016 से अभी तक पेंडिंग था। तो तारीख मिलने के बजाय एटलीस्ट आगे का रास्ता क्लियर हुआ। देखते हैं, अब एक बार जजमेंट आ जाए देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। बहुत उम्मीद थी आज की जजमेंट से कि हमें हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बहुत सॉलिड थे। बट कोई नहीं, इट हैपेंस। उस पर भी हम एक बार पता करते हैं। ऑल्दो रेस्पोंडेंट्स ने भी यही बोला और हमारे भी संज्ञान में यही है कि उस पर अपील फाइल नहीं की गई है। जो जिन्होंने भी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट लगाया था, केस फाइल करा था, और जो जजमेंट आई है हमारे अगेंस्ट में, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई है। तो हम देखते हैं उसमें क्या है, एक बार उसका भी संज्ञान लेते हैं। सुप्रीम जो हमारे ग्राउंड्स यहाँ थे सर, जी मैम, जो कोर्ट ने आज नहीं सुने तो ये तो नहीं बोलेंगे कि सुने नहीं, क्योंकि इतनी देर की बहस हुई है तो ग्राउंड्स तो सारे सुने हैं। बट जो कन्विंस नहीं हुए वो सारे पॉइंट्स हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, इन एडिशन रखेंगे, जो भी और हमारे एडिशनल ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारे सबमिशंस हैं। पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को समझे कि हम हार्डशिप्स के लिए मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हैं, हम पे नहीं मांग रहे हैं, इक्वल पे नहीं मांग रहे हैं, एंड ये पे नहीं है। आज भी हमने कोर्ट को यही समझाया कि हम ऑफिसर्स के बराबर पे नहीं मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे आप हमारी पे इक्वल कर दो, एमएसपी इक्वल, सॉरी नॉट पे, एमएसपी इक्वल कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए एमएसपी इक्वल कर दो, बिकॉज हार्डशिप सबके लिए सेम रेट पे। हमारी जो प्रेयर है पिटीशन की, वो स्पेसिफिक है कि आप यूनिफॉर्म रेट पे एमएसपी लागू करिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फ्रैक्शन किया है तो आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि एक आपने सिर्फ सर का पे बैंड कंसीडर करके अगर उसको 15,500 दे दिया तो वो गलत है, क्योंकि आपने जो एमएसपी दिया है वो हार्डशिप्स के लिए दिया और उस फ्रैक्शन को आपने जस्टिफाई नहीं किया सीटीसी ने। तो वो सारी चीजें, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये हमारी बात को समझे और जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली।